ओम शांति। सभी का एकदम मुरली क्लब के आज के बफर डे पर सबका स्वागत है। और आज हम सभी मीठे बाबा के मीठे बच्चे अमृत वेले का ये शक्तिशाली बाबा मिलन का अनुभव कर यहाँ पर बैठे हैं। तो हम सभी कोशिश करेंगे कि ये हमारा बफर डे आज का भी यादगार बन जाए और हम बहुत सुंदर अच्छी सी एक अनुभूति लेकर जाए। तो सभी अलर्ट होकर बैठे और सर्वप्रथम हम एक एक्टिविटी करेंगे ताकि आप सभी जागरूक रहे। बहुत प्यार से आप जागरूक होकर बैठे हैं। तो बस हम थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे। आपको राइट हैंड से सर्कल बनाना है ऐसे ही हवा में, ठीक है? और लेफ्ट हैंड से आपको ट्रायंगल बनाना है। चले शुरू करें, लेकिन फास्ट फास्ट करना है आपको। चलिए, राइट हैंड से आपको सर्कल बनाना है और लेफ्ट हैंड से आपको ट्रायंगल बनाना है। फास्ट फास्ट बनाते जाए, फास्ट फास्ट बनाए। अच्छा, अभी चेंज करें थोड़ा। अभी लेफ्ट हैंड से सर्कल बनाए और राइट हैंड से ट्रायंगल बनाए। फास्ट फास्ट बनाना, एक साथ दोनों 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 बनाए। सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल। अच्छा, ओके। तो चलिए आज पहले हम सभी देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, आज के बफर डे पर हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या समझेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम आज के बाबा का ये थोड़ा सा पहला पैराग्राफ है आज के मुरली का, बहुत ही सुंदर है। उसको हम थोड़ा सा अनुभव करेंगे, समझेंगे, पक्का करेंगे। उसके बाद में हम उन अनुभूतियों को बहुत अच्छा फीलिंग में ले आएंगे और उसके बाद में हम आज बाबा ने वरदान में शक्ति रूप की बात की है, काली रूप की बात की है। अगर आपने पढ़ा होगा आज का वरदान तो इसलिए आज हम जानकी दादी जी का जो स्तंभ है, जिसको हम शक्ति स्तंभ कहते हैं, तो वहां के कुछ एक महावाक्य को समझेंगे और बहुत अच्छे से उसका अनुभव भी करेंगे, प्रैक्टिकल में उसको धारण भी करेंगे और उसको दिन भर एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम एक सुंदर सी ऐसी ड्रिल भी करने वाले हैं। ठीक है, आपको बताएंगे कि आपको ड्रिल कैसी करनी है। हमेशा आप करते ही है, फिर भी बताएंगे वैसे वैसे आप करना। तो सबसे पहले बताए कि आप सभी जागरूक है। आप चैट बॉक्स में डालें कि यस, हम जागरूक हैं। बाबा के प्यार में मगन होकर बैठे हैं, या आप आपकी रिएक्शन भी भेज सकते हैं। यस, ओके, आप सभी जागरूक हैं। अच्छा, चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल है, चेक करें क्या हमारे चेहरे पर स्वीट सी स्माइल है। अच्छा, सभी आंसर दे रहे हैं। एक सुंदर सी स्माइलिंग है, बेहद की खुशी है। हाँ, तो ऐसे इसी बहुत सुंदर, थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी ने आंसर किए और हम सभी बाबा के अनन्य अनन्य बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। तो आप बीच बीच में आपको कैसे अनुभव हो रहा है इसके रिएक्शन भी देते रहे, ताकि अनुभव हो कि हम लाइव में हैं। लाइव में हम बातें कर रहे हैं और आप बीच में मुझे रोक भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो आपको कुछ बताना है तो वो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं।
ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाबा के अमृत वाणी से। तो मीठे बाबा की आज थोड़ी सी ही हम ये जो वाणी है उसको थोड़ा सा अनुभव करेंगे। तो विशेष आज बाबा भाग्य विधाता बाबा है और हमारी भाग्य की रेखाएं बाबा देख रहा है। ठीक है। तो जैसे एक पिता होता है ना, उसके घर में एक बच्ची ने जन्म लिया है या बच्चे ने जन्म लिया है, तो चेकिंग होती है ना इसके मस्तक, माना उसका दिमाग ठीक है क्या, उसको सुनाई आ रहा है क्या, उसका वाणी ठीक है क्या, डॉक्टर्स भी चेक करते हैं ना। और पिता भी देखता है कि हाँ, मेरे घर में जो बच्चा जन्म लिया है उसका सब कुछ ठीक ठीक है, अच्छा है। तो आज देखो बाबा भी आपको निहार रहा है, आपको देख रहा है कि कैसा मेरा बच्चा है। तो और खुश भी हो रहा है बाबा। तो इसमें बाबा ने जो रेखाएं बच्चों की देखी है उसको पहले समझते हैं, फिर आप बताते जाना। ठीक है। तो सबसे पहली रेखा बाबा ने देखी थी, मस्तक में देखी थी। ओके। तो मस्तक में कौन सी रेखा देखी है? भाग्य की रेखा। ओके। तो भाग्य तो हम सभी जानते हैं, देख देख कर खुश भी होते हैं। क्यों भाग्य की रेखा इतनी सुंदर है हमारी? क्योंकि भाग्य विधाता बाबा ने बनाई है। ओके। तो मस्तक में बाबा सारे भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। उसमें देखो सबसे पहले आप बताते जाना, मस्तक पर बाबा क्या देख रहा है आपके आज? कौन से रूप में बाबा आपको देख रहा है? क्या चमक रहा है मस्तक पर? आप आंसर देते चले तो क्या होगा? अ, हम और भाग्य जागरूक रहे। हाँ जी। चमकता हुआ सितारा। भाग्य यस। की रेखा चमक रही है। मस्तक में चमकता हुआ मस्तक सितारा में सितारा चमक रहा है। चमक रहा है। ओके। तो आप ऐसे अनुभव करो कि एक बहुत सुंदर, जैसे आप टिकली लगाते हैं ना यहाँ पे मस्तक, क्यों ना आज हम गोल्डन सितारा अनुभव करें, क्योंकि गोल्डन दुनिया में जाएंगे ना। तो चलो, एक सितारा चमक रहा है गोल्डन येलो रंग से। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। थोड़ा सा इसे अपने वाणी को अनुभव करें। मधुर वाणी, जैसे गीत सुनते हैं तो ऐसे लगता है सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। ऐसे आपकी वाणी भी इसी प्रकार से मधुर है। सबको लगता है सुनते ही रहे, बाबा को लगता है कि मैं इस बच्ची की वाणी, इस बच्चे की वाणी सुनते ही रहूं, सुनते ही रहूं। ओके। मधुर वाणी। होठों पर क्या है आपके? बोलो, आज आपके होठ कैसे हैं? मधुर मुस्कुरा रहे? मुस्कान। मुस्कान। बहुत सुंदर स्माइल है। हाँ? बहुत खिले हुए हैं, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे आप सबके क्या है, बहुत ही सुंदर होठ है जिसके ऊपर मधुर मुस्कान है। ऐसे समझो गुलाब के फूल जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, आपके दिल में क्या बहता है आज? बाबा क्या देख रहा है आपके दिल में? बाबा झांक रहा है कि इस बच्चे की दिल में क्या है। तो बोलो, क्या है आपके दिल में? कौन सी रेखा दिलाराम। है? दिलाराम। दिलाराम बाप के लव में लीन है सभी। हाँ जी। क्या हाँ जी कहेंगे? दीदी। लीन है। हाँ? आपके दिल में जैसे बाबा की धड़कन है। हाँ? भले ये स्थूल ऑर्गन भी कहो, समझो, चलो कुछ दिन टाइम के लिए आप भूल जाओ ज्ञान की बातें कि बुद्धि को दिल कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा आप यही समझ ले अभी कि आपका दिल धड़क रहा है, और वो जो धड़कन है, माना वो जो जीवन है, वो बाबा की धड़कन है। मैं बाबा की धड़कन हूँ। मैं बाबा के दिल की धड़कन हूँ, बाबा के प्यार में मैं लवलीन हूँ। अच्छा, अपने हाथ देखो थोड़ा।
लोग तो ज्योतिषी को दिखाते हैं, आज तो बाबा ने आपके हाथ देखे ज्योतिषी बनकर। देखो तो लंबी लंबी रेखाएं है, किसकी रेखाएं है वो? देखो थोड़ा बताओ कौन सी रेखा बाबा देख रहे हैं? सर्व खजानों खजानों की, सर्व खजानों की। श्रेष्ठ सर्व खजानों की रेखा, बहुत श्रेष्ठ सुंदर। रेखा। लंबी लंबी रेखाएं हैं, सारे खजाने हैं। जी अच्छा, सभी खजाने हैं। ओके, भाग्य शक्तियों का खजाना, ज्ञान गुण। सबसे पहले तो आज हम अनुभव कर रहे खुशी का खजाना है। हाँ, सब कुछ हमारे साथ आज क्या है? खुशी का खजाना है, क्योंकि होठ मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मस्तक में सितारा चमक रहा है, तो खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा, भगवान ने तो आपके आज पाँव भी देख लिए। दुनिया में तो कोई आपके पाँव देखे न देखे, लेकिन भगवान ने तो पाँव भी देख लिए। तो क्या है आज आपके कदमों में? पदम पदम की पद्म पदम देख रहे बाबा। हाँ, आपका देवताई स्वरूप जो है ना, दिखाते हैं ना, देवताए रेखा। पदम पर खड़े हैं। तो बाबा भी वैसा ही देख रहा है, बिल्कुल आपका वो स्वरूप, देवी का स्वरूप देख रहा है। कि आप पदम है, आपके कदम में पदम है। ठीक है, तो ऐसा भाग्य तो किसी को नहीं मिला जो हमें मिला। तो चले एक बार चेक करते हैं। आप बोलते जाना, मस्तक में भाग्य का सितारा, ओके, सितारा। ओके, मुख में मधुर वाणी वाणी, मधुर वाणी, होठों पर मधुर मुस्कान, मुस्कान मुस्कान, दिल में दिलाराम बाग ओके, हाथों में सर्व खजानों सर्व की खजानों रेखाएं। श्रेष्ठ रेखा, बहुत सुंदर, और पाँव में पदम पदम, की रेखा, ओके। तो जैसे ऊपर से नीचे तक बाबा ने आपकी स्कैनिंग की है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो ना, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर बोलते ये कराओ। अभी हमें इतना मेडिकल का अभी इतना सभी को अनुभव नहीं है, लेकिन बताते ना, ऐसी बॉडी डालते हैं अंदर मशीन के अंदर, तो मशीन क्या करती, पूरा स्कैनिंग कर लेती है। तो आज बाबा ने भी हमें स्कैनिंग किया है, और बहुत सुंदर रीति से हमारे सारे ऑर्गन्स को चमकाया है। हाँ, और उनको हर्षित किया है। तो हम अपने भाग्य पर इतराए कि ऐसा मुझे सुंदर सा भाग्य मिला, और ऐसा मेरा बाबा मिला। तो ऐसे ही ये मस्तक ऊपर से नीचे तक, पहला मस्तक, फिर मुख, फिर होठ, और फिर दिल, फिर हाथ, और फिर पाँव। इतने ही ऑर्गन्स बाबा ने आज वर्णन किए हैं, तो भला हम उतनों को ही अनुभव करें और बेहद खुशी में ले आए अपने आप को। ठीक है, इसी अनुभूति में आपको कुछ सेकंड्स के लिए बैठना है। इसी अनुभूति को आपको थोड़ा सा गहराई में ले जाना है। ठीक है, लेकिन इतना गहराई में ले जाना है कि हर पल, जितना समय भी आप ये गीत सुनेंगे, हर सेकंड आपकी खुशी ऐसी झलके, जैसे एक बाल्टी भर पानी है, भरा हुआ है, और आप फिर से उसमें एक बाल्टी पानी डालते रहे, पानी, तो हर बार क्या होगा, पानी झलकेगा ना बाहर। इस प्रकार से आप अनुभूति करेंगे। चले करना शुरू करते हैं। मुझे ऐसा मिला बाबा, ऐसा बाबा कोई जग में ना होगा। मुझे ऐसा मिला बाबा, ऐसा बाबा कोई जग में ना होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा
मुझे तो कड़ी पड़ जाना उनमें, क्योंकि वैसी प्रेस हो तो उससे तो लिकड़ जाऊं। जिसका है दिव्य दिव्य मन, जिसका निर्मल निर्मल, तन जिसका है दिव्य दिव्य मन, जिसका निर्मल निर्मल, ऐसे वो मिले जैसे कि मिले प्यासी आत्मा को स्नेह रस अमृत निर्मल। मुझे ऐसा मिला बाबा, ऐसा बाबा कोई जग में मुझे बाबा के द्वारा मिला यही असली खजाना। मुझे बाबा के द्वारा दीवाना। मुझे ऐसा मिला बाबा, ऐसा बाबा कोई जग में न हो। अब इसी अनुभूति में रहे और इस अनुभूति को जी ले कि मुझे ऐसा सुंदर तारा मिला, ऐसा सुंदर मोती मिला जो कि चैतन्य है, जिसको आंखें न होते हुए भी आज उसने मुझे देखा, मेरे मस्तक को देखा, उसने मेरे मुख को देखा, उसने मेरे होठों पर हंसी ले आया। वो चैतन्य सितारा, वो मेरा मीठा प्यारा मीठा बाबा, स्वयं भाग्य विधाता, जिसने आज मेरे हाथों को देखा, जिसने हाथों को खजानों से भर दिया, जिसने आज मेरे पैरों को भी देखा और जैसे मेरे पैरों में कदम बिछा दिए, कदमों में पदम बिछा दिए। जी ले इन पलों को जो स्वयं भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा ने आज मुझे देखा, मेरे चमकते हुए सितारे को देखा। उसने आज मुझे बेहद खुशियों में लाया। इन्हीं पलों को कुछ सेकंड्स के लिए जी ले, अंदर ही अंदर वो दिल में गहरा प्यार अनुभव कर ले। महसूस कर ले उस दिलाराम के प्यार को और बेहद खुश हो जाए।
इसी सुंदर अनुभूति के साथ एक बार रिवाइज करते हैं कि आपने क्या क्या अनुभव किया। मस्तक पे आपने क्या देखा? खुद के ही मस्तक पर आपने क्या अनुभव किया? आज वो दिव्य सितारा शिव बाबा आपको भी किस रूप में देख रहे थे? हाँ, चमकता हुआ सितारा। आपके हाँ, होठों पर क्या देख रहे थे? मुस्कान, मधुर मुस्कान। मधुर मुस्कान। ओके, अच्छा। के हाथों में उसने क्या देखा? सर्व खजानों की खजाने की चाबी देखी। ओके, आपके दिल में उसको क्या अनुभव हुआ? हाँ? दिल में क्या देखा? दिल में झांका ना दिलाराम उसने? दिलाराम तो बाबा। याद। ओके, और पैरों में क्या देखा? पद्मों बहुत सुंदर। हाँ जी। तो ये हमने आज भगवान ने हमारे लिए ये सब इतना उमंग उत्साह से हमें भरा। तो आज का ये जो मुरली का वरदान है, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। तो विशेषा शक्ति रूप का हमें वरदान मिला है। तो चले हम सभी अपने आप को अनुभव करें। अपना चमकीला फरिश्ता स्वरूप हम धारण करते हैं और पहुंच जाते हैं शक्ति स्तंभ के पास, शांतिवन में। जानकी दादी जी के स्तंभ के पास खड़े हो जाए। के और आपको प्यार भरी शिक्षाएं दे रहे हैं मीठे बाबा। दादी को साथ लेकर जो दादी ने अपने जीवन में लाया, वो सारी बातें बाबा आपको आज धारण करा रहे हैं और बहुत अच्छी आप में शक्ति भी भर रहे हैं। तो भला हमें ये सारी बातें याद न भी हो, तो कुछ एक मुख्य बातें आज हम याद कर लेते हैं। ठीक है? तो जैसे आप जानकी दादी जी के स्तंभ पर जाके खड़े हो जाते हैं, तो पहली बात आती है, आप सबने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी वहां पर जाके। तो मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। हम सब ने सीखी ना दादी जी की ये सब शिक्षाएं। ठीक है? इसमें हम एक बात ऐड करेंगे। ठीक है? कौन सा है? मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। और आगे हम अपने आप से बोलेंगे, मैं क्या कर रही हूँ। देखो, मुझे क्या करना है, मुझे शिव बाबा को याद करना है। और मैं अब क्या कर रही हूँ। तो दिन भर में हम ना वर्तमान समय में रहेंगे। कुछ भी कार्य करो आप, कुछ भी कार्य करो, इसको रिपीट करो। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। मुझे तो शिव बाबा को याद करना है। हाँ, और मैं क्या कर रही हूँ। देखो, अपने एक्शन में, अपने कर्मों में क्या होगा। अभी आप रोटी बेल रहे हैं, या भाई कुछ जॉब पे जा रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं। मेनली भाई लोग गाड़ी भी चलाते, तो वो अपने आप को पूछेंगे, मैं कौन, मेरा कौन। फिर अंदर से जवाब तो आएगा, मैं आत्मा हूँ, मेरा कौन, शिव बाबा मेरा है, मुझे क्या करना है। तो याद आएगा, मुझे शिव बाबा को याद करना है। फिर आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ फिर अभी। तो जो वर्तमान समय आप कर रहे होंगे, कोई रोटी बेल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे याद आएगा कि मैं जो कर रही हूँ वर्तमान। लेकिन इसके आगे की एक स्टेप है, क्या मैं ये बाबा की याद में कर रही हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे तो बाबा को याद करना था। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ। चलो, मैं रोटी बेल रही हूँ, मैं झाड़ू कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं वो बाबा की याद में कर रही हूँ। तो थोड़ा कॉन्शियस बना रहेगा अंदर ही अंदर।
क्लियर है? ये बात याद रहेंगी? आप एक बार इसको समझे, क्या क्या करेंगे इस पॉइंट में प्रैक्टिकल जीवन में। यहाँ तो हमें अपने डेली लाइफ में करना है ना। चलो अभी सपोज किसी ने ब्रश नहीं किया होगा उठ के, अभी ये क्लास के बाद में वो ब्रश करने को जाएंगे, स्नान करने को जाएंगे, तो अंदर ही अंदर मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, फिर अंदर से जवाब आएगा मुझे तो शिव बाबा को याद करना है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, अब मैं क्या कर रही हूँ, तो वर्तमान समय की एक्शन आएगी। मैं स्नान कर रही हूँ, तो आगे का क्वेश्चन, क्या मैं बाबा की याद में कर रही हूँ? यही तो मुझे करना था ना। बाबा मुझे नहला रहा है, बचपन में आपके माँ ने आपको ब्रश भी कराया होगा, तो वो भी तो या अनुभव कर सकते हैं कि बाबा की याद में शिव माँ बनकर मुझे ब्रश करा रही है। ठीक है, एक बार उसको रिपीट करें, इसको अच्छे से रिपीट करें पहले पॉइंट को, जो कि हमें अपने कर्मों में लानी है। क्या क्या करेंगे बोले? मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। हाँ बाबा की याद में रहना है। हाँ, मुझे तो बाबा की याद में रहना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ कर्म करूंगी ना, जो भी दिन भर में। तो तुरंत अटेंशन जाएगा कि मुझे तो ये कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, तो बार बार अटेंशन में रहेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे तो शिव बाबा को याद करना है। इसमें आगे एक सेंटेंस जोड़ेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे तो शिव बाबा को याद करना है। अगर आप नहीं याद कर रहे होंगे तो भी अंदर से आएगा कि मुझे तो शिव बाबा को याद करना था, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ कर्म कर रही हूँ क्या, कि मेरी कर्म में भी याद बनी है। अंदर से आंसर तो आएगा ना कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं तो कुछ ना कुछ कर रही हूँ। ठीक है, चलो, तो ये बात आज धारण करते रहेंगे, तो वो शक्ति स्वरूप बनकर अंदर में ग्रहण होगी। आज हम हमारा समय भी देखते हैं, उस अनुसार जितने पॉइंट होंगे आज हिंदी वाले ही करेंगे। ठीक है, फिर किसी दिन हमें और कुछ पॉइंट प्रैक्टिकली याद होंगे, थोड़े से इंग्लिश में भी है, वो भी हम प्रैक्टिकल में लाएंगे। ओके, आगे का आता है, ये भी कर्मों में ही आएगा, जो इंग्लिश का है। अ क्लीन हार्ट, अ कूल हेड, अ cooperative hand are the best tools to help yourself and others। बराबर। एक तो HHH वाले हैं, हार्ट, हैंड और हेड। अगर आप ऊपर से शुरू करते तो आप हेड से शुरू कर लो। हेड, हैंड, सॉरी, हेड, हार्ट और हैंड। अभी भी कर रहे थे ना मुरली में, वही तो किया ना। बाबा ने क्या क्या देखा, हमारा देखा ना। तो उसमें क्या क्या गुण चाहिए है, देखो। भगवान हमारा हार्ट कब देखेगा? ऐसे ही थोड़ी देखेगा वो, जब वो क्लीन है तो ही देखेगा ना। तो हार्ट कैसे होना चाहिए हमारा, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, क्लीन। हेड कैसा, ठंडा, ठंडा दिमाग। ठंडा। हाथ, हाथ कैसे हो आपके, बोलो? सहयोगी, सहयोग। कोऑपरेटिव। बस अगर हम दिन भर किसी की मदद करना चाहते हैं या खुद की मदद करना चाहते हैं, एक तो क्वेश्चन होता है मैं दूसरे को मदद कैसे करूं, बार बार, मेनली तो बाबा के बच्चों में ये लगा रहता है अंदर से, मैं दूसरों की सेवा कैसे करूं, मैं दूसरों की सेवा कैसे करूं, मुझे सेवा कैसे मिले, मुझे सेवा करना है। लेकिन सबसे पहले खुद की भी सेवा करें। हाँ, तो ये खुद की भी करे, सबकी करे, तो दोनों करने के लिए ये भगवान ने दिए हुए बेस्ट साधन है, टूल्स से। ये 3 टूल्स हम आज पक्का करते हैं। कहाँ से शुरू करें आप बोलो, हेड से शुरू करें कि हार्ट से शुरू करें? आप बताएंगे हेड। वैसे करें। हेड से। कहाँ से? हेड से शुरू करें।
अच्छा, हाँ तो जी ठंडा दिमाग रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रहेगा। बराबर ना? फिर हार्ट भी क्लीन हो जाएगा। ओके, तो हेड से शुरू करते हैं, क्योंकि सारी बातें हेड से ही शुरू हो जाती है ना। तो चलो, हम्म, हेड को कैसा रखेंगे बोलो? कूल ठंडा। कूल। ठंडा ठंडा कूल। ठंडा कूल कूल। ओके। जैसे आइस, ऐसे बताते हैं ना बाबा के ज्ञान में, ऐसे बच्चे कोई क्लास कराते हैं तो आइस फैक्ट्री बताते हैं ना, आइस फैक्ट्री रखो। ओके। हार्ट में, हार्ट कैसा रहेगा? साफ दिल। साफ हाँ, ताकि ना, ताकि हमें हार्ट की ढीले। बीमारियां ना हो। बराबर। हार्ट की जी। बीमारियां न हो, इसलिए हम अपने हार्ट को पहले ही क्लीन करके रखते हैं। ठीक है। हाँ, ओके, ताकि हम बचे रहे वो सब। हाँ, और फिर हाथ, हाथ कैसे रखेंगे? कोऑपरेटिव। सहयोग कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव। से। हाँ, लेकिन सबसे पहले खुद की भी मदद करना भाई। सिर्फ दूसरों की नहीं, खुद को भी जो चाहिए है पहले, ने क्या स्वयं की भी तो संभाल करे ना, तब तो दूसरों की संभाल कर सकते। इस भला मन को आपके क्या चाहिए, फीडिंग वो देते रहो अच्छे अच्छे। हाँ, जैसे अभी देखो हमने इतना सुंदर गीत सुना, तो मन कितना खुश हो गया ना। जी लिया हमने उन पलों में, उन क्षणों में हमने क्या लिया, कर लिया, उस वर्तमान क्षणों को जी लिया, तो मन एक खुशियों में आनंदित हो गया ना। तो इस प्रकार हम अपने आप को पहले मदद करें। ठीक है, फिर ये बहुत सुंदर टूल से खुद को मदद करने के लिए और दूसरों को भी मदद करने के लिए। खुद का ही दिमाग ठंडा होगा तो खुद को ही ये का अनुभव होगा। दूसरों को बाद में होगा, पहले किसको अनुभव होगा? खुद को ये खुद खुद का को। अनुभव होगा। आपको बहुत सुंदर लगेगा जब आप खुद को ही शीतल अनुभव करेंगे, शांत अनुभव। ये सब जो राजयोगा मेडिटेशन करते हैं हम सब, सब किसके लिए करते? पहले स्वयं की कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने के लिए करते हैं ना, क्योंकि हमने ही हम्म अपने कर्मेंद्रियों को बिगाड़ा है, तो उसके ऊपर तो हमें ही काम करना होता है ना, इसलिए। तो चले, अभी तक हमने दो बातें पढ़ी है इस स्तंभ पर जो लिखी थी, और हम हर्षा रहे हैं। देखो यहाँ बहुत सुंदर चित्र दिया है, एकदम गोलू गोलू जैसा। तो हम सभी भी क्या कर रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं अपने ही भाग्य पर। भगवान इतनी अच्छी शिक्षाएं जो दे रहा है हमें। तो हम्म पहला कौन सा था? पहला आप रिपीट करें पहले, तो याद रहेगा। बोलो कोई तो और। मैं कौन, मैं कौन, मेरा कौन, 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 मुझे क्या करना है। और मैं और क्या क्या कर करूं? रही हूँ, आगे। क्या कर मैं रही क्या हूँ। करती, तो मुझे क्या करना था? सदा बाबा 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 को को याद याद, करना था। हाँ, बाबा को बाबा याद को। करना। हाँ, उसमें अगर और बात आप और अच्छा करना चाहते इसको, तो मुझे बाबा को याद करना था, लेकिन बहुत प्यार करता से हूँ। याद करना था। ऐसे ही हाँ, मजबूरी से नहीं याद करना था। हाँ, मुझे बाबा को याद तो करना है, लेकिन बड़े ही प्यार से। हाँ, उसमें आप जितना चाहे, देखो ये जो है ना, इसमें ये चित्र। कमाल की बात है। आप इसमें कितना कुछ ऐड कर सकते, कितना कुछ भर सकते हैं, अपने आप को और हेल्दी बना सकते हैं आप, और आपको उन अवस्था तक ले जा सकते। देखो, ये एक ही पॉइंट है, उसमें आप अपने आप को अतीन्द्रिय सुख तक ले जा सकते हैं, नॉर्मल हम्म कर्म करते हुए। कर्म तो छूटेगा नहीं हमसे ना, सुबह से लेके रात तक कर्म तो हम कर ही करते ही हैं। और योग में बैठ के बहुत अच्छी अवस्था बनी है, लेकिन कर्मों में हमें टारगेट हमारा कर्म है। कभी भी आप सेंटर पर जाएंगे, योग करने को बैठेंगे, तो आपको गुस्सा तो कभी नहीं आने वाला है, चिड़चिड़ तो हम्म आपकी कभी नहीं होंगी ना योग में बैठ के। हमें काम किस में करना है? अपने कर्मों में करना है। अपने जॉब करते समय, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे, बीच में कोई रॉन्ग वे से गाड़ी चला रहा है, उसके ऊपर काम करना है हमें। तभी हमारी मन की स्थिति, कितना मेरा हेड कूल है, मेरा हार्ट हम्म कितना क्लीन है,
ऐसे नहीं इसको गाड़ी चलाने को नहीं आता है, ऐसे नहीं। हम्म, तो ये सारी बातें हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लानी है ना। चलो, तो बाबा जी। तो देख देख के और खुश होगा। चलो, तो ये इसी के साथ रिलेटेड था। ये तो दिल वाली बातें हैं। दिल में क्या क्या हो, सच्ची दिल हो, साफ दिल हो, बड़ी दिल हो। अभी देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, तो शब्द है। सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल रखो तो क्या होगा? हम्म, सफलता सफलता। हमारे साथ सफलता है। साथ रहेगी। हाँ, तो आप सभी बताएं, कभी आपको हमेशा सफलता मिलती है कि कभी कभी मिलती है? कभी कभी। हम्म, कभी कभी। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? कभी कभी मिलती है, इसका अर्थ क्या है? तो के आगे के जो है ना तीन बातें, सच्ची दिल, साफ हम्म, दिल और बड़ी बड़ी दिल, इसमें कुछ ना कुछ कम ज्यादा है, तो सफलता में भी कम ज्यादा हो रहा है। तो ये तो के आगे वाला और तो के पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलता है तो हमारे भी कर्म विनाश होते। बाबा के जो सेंटेंसेस है ना, वो वाली बात याद रखते तो सफलता हम हर पल चाहते हैं। श्वासोश्वास हमें सफलता मिले, मेरा हर श्वास भी सफल हो जाए, उसके लिए सच्ची दिल, साफ दिल, सब बड़ी दिल। बट इस हाँ, इसके आगे आप और कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। आप बताएंगे दिल के रिलेटेड क्या क्या शब्द है? मुरली के ही। दिल खुश ओम शांति। यस, बहुत अच्छा। दिल खुश है। और कैसा है? दिल खुश कैसा है मिठाई। आपका दिल? अच्छा, आप दिल खुश मिठाई खा रहे हैं, बहुत अच्छा। और दिल वाले शब्द, फ्राग दिल, दिल हाँ। में है। दिल रहम तक, दिल तक, दिल तक, बहुत सुंदर। और दिलाराम। दिलाराम, ओके। रहम दिल हम्म, है, दिलोजान। दिलो जान, ओके। अच्छा, तो ये जो बाबा ने मुरली में वर्णन किए हुए हैं कि हमारी बुद्धि रूपी दिल कैसी कैसी होनी चाहिए। हाँ, बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बाबा हमेशा कहते हैं। ओके, तो अभी तक हमने ये तीन बातें पक्की की है, और एक करेंगे हम। फिर आगे भी हमें करना है, एक ड्रिल करनी है। तो आज बस 1 2 3 4, वो चार ही बातें कंप्लीट करने वाले हैं, और आगे की बहुत सुंदर है जो आपको जीवन में काम आएगी। तो आप बने रहे अपना, और अच्छे से शक्तिशाली बनकर ये बात को भी हम याद करेंगे। ठीक है, ये सब ना अपने बुद्धि का प्रोसेसिंग चल रहा है, ताकि आपकी मेमोरी पावर और बनी रहे। अच्छा, ये है आगे का। दिन में आपको 3 गोली रोज खानी है। आपने सुनी भी होंगी ये सारी बातें, बराबर? कौन सी 3 गोली खानी है? धीरज, धैर्य, प्रेम से आप धीरज, बोल शांति। सकते हैं। हाँ, शांति और प्रेम। और प्रेम। हम्म, यह 3 गोली खा लो तो तो बोलो, तो क्या होगा? तो कुछ होगा तो हाँ, प्रॉब्लम। सब सब हो प्रॉब्लम जाएगा। हाँ, हाँ, सब बोला है, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। हम्म, धीरज, शांति और प्रेम, ये 3 गोली खा लो तो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। हम्म, आप सोचो किसी को डायबिटीज है, तो उसको चाहे न चाहे तो भी खा ही लेता है गोली। नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, हाँ, रात को सोने के पहले खाते हैं ना, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। अच्छा, तो यहाँ पर भी सुप्रीम सर्जन ने अगर हमें ये 3 गोलियां दी है, तो इसके भी टाइम फिक्स कर ले, और इसको भी हमें खानी ही है। ये हमारी टॉनिक है। यू कहो, ये हमें क्या देंगी? शक्ति देंगी। तो जैसे कि
डॉक्टर्स बताते हैं, तो शिव बाबा भी एक डॉक्टर हमें बता रहे, बच्चे उठ के खा लो, अमृत वेला ही खा लो शुरू शुरू में। कुछ बातें होती ना, भूखे पेट लेनी होती है, एसिडिटी की दवाइयाँ सब भूखे पेट लेनी होती है। तो ये भी अमृत वेला उठ के ही ले लो। फिर आपको चाहे तो आप हर कर्म के पहले, हर कर्म के बाद ले लो ये गोलियां। खाने नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद ले लीजिए। और एक गोली गोली हम किसके साथ लेते हैं बोलो? पानी के साथ, दूध के साथ, बराबर लेते जी हैं ना। पानी तो पीना पड़ता है, या डॉक्टर बोलते दूध के साथ ले लो। तो ये वाली गोली भी लेंगे पानी के साथ। दिन में कितना बार पानी पिएंगे उतना बार ये गोली खाएंगे, 3 गोलियां। जी और हाँ जी। आप ऐसे ऐसे समय समय निकाल के, जैसे बाबा या डॉक्टर्स बोलते हैं ना सोने के पहले, तो दोपहर भी बोलते याद रखते हैं मुझे गोली लेनी है। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है देखो, और मेनली अगर 2 बातें हम कंपेयर करते हैं अभी दुनिया की, तो एक के डायबिटीज और एक के ब्लड प्रेशर की बीमारी। तो वो लोग याद से लेते हैं क्या? ऐसे करते जाने दो, नहीं लेती हूँ आज, क्या है, छोड़ो, क्या गोली खानी है, ऐसे करते हैं वो लोग? नहीं नहीं जी दीदी, नहीं करते। क्या याद रखते? क्या याद रखते हैं बोलो? याद रखते याद हैं। रखते याद हैं ना, रख जैसे टाइम पर नाश्ता खाने की। सामने आए, हाँ, जैसे नाश्ता सामने आएगा तो उनको पहले गोली याद आती है। हाँ, हाँ तो हर चीज मीन्स कितना उनकी बुद्धि में वो प्रोग्रामिंग हो गया है ना, कि हाँ हाँ, जो भी बीपी की गोली लेनी है बाबा आज, नहीं तो मेरे को ठीक नहीं रहेगा, ऐसे बोलते ना, तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती। गोली खाई तो मेरी तबीयत अच्छी रहती। जैसे कोई किसी को माउंटेन पे चढ़ना है, जैसे जाते हैं ना हम पांडव भवन में, तो पहले नहीं गोली खा लेते हैं, उल्टी नहीं होगी। तो ख्याल रखते हैं ना अपना कि मुझे गोली खानी है। तो ये भी हम्म हम बहुत बहुत ही, क्या कहे, अलार्म लगा के रखो आप, जो 1 1 घंटे के है हमारे पास तो है ही। तो क्यों ना हम इसको भी अच्छे से ग्रहण कर ले। हम्म धीरज, शांति, प्रेम। प्रेम। बार बार इन गोलियों का डोज बढ़ाते जाए, लेते जाए। ठीक है, पानी के साथ तो ले ही सकते हैं, याद तो रहेगा। चाय पीते हैं, हम्म दूध पीते हैं, खाने के पहले बाद में वो भी याद आ सकता है। रात को सोने के लिए, किसी कर्म में आप शुरू करने के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कर्म योगी बनना है और कर्मों में सफलता प्राप्त करनी है, तो पहले तो ये गोली खानी ही पड़ेगी, तब जाके हमें सफलता भी मिलने वाली है और हमारे सारे प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगे। चल, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमारा समय भी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ड्रिल भी करना है। तो एक बार रिपीट करते हैं, आप में से बताएंगे, आप पहला वाला बताएंगे। मैं कौन हर मेरा समय मैं याद। कौन, मैं मेरा कौन, कौन। मेरा कौन, मुझे क्या मुझे क्या करना है। करना है और मुझे मैं क्या क्या करना है। हाँ, मुझे तो मैं क्या बाबा को करूं। याद करें, आप और मैं क्या करना। कर रही हूँ। हाँ, अपने से ही प्रश्न करो, मैं क्या कर रही हूँ, फिर अपने कोई चिमटी लगाओ। मुझे तो बाबा हम्म को याद करना था, वो भी प्यार से करना था। मैं अभी मेरे को करना है पहले बाबा को याद। दूसरा, दूसरा क्या करते हैं? क्लीन हार्ट, कूल हेड, हार्ट के साथ, फुल है, हाँ, ठंडा दिमाग, साफ। हाँ, दिल, कोऑपरेटिव हैंड्स। ऑपरेटिव ठीक हैंड्स। है, ये 3 ही बातें याद रखो। दीज आर द बेस्ट टूल्स टू हेल्प योर सेल्फ एंड टू हेल्प अदर्स। आगे की बात वो हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये 3 बातें हमें धारण करनी है। हम्म फिर वो दिल 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 वाला था, तीसरा। सच्ची दिल 3 दिल, साफ, सच्ची बड़ी, दिल साफ, बड़ा दिल। निरतक,
ओके, ये भी था बहुत अच्छा। तो क्या होगा, ऐसे दिल रखेंगे आप तो क्या होगा आपका फायदा? सदा सफलता। सफलता विजय। ओके, अच्छा, तो सदा आप विजयी रहेंगे, सफलता मिलेगी। और लास्ट में हमें 3 गोली खानी थी। कौन सी गोलियां खानी थी? शांति, धीरज, प्रेम, शांति शांति, प्रेम। शांति, और प्रेम। धीरज, शांति, और प्रेम। और गोली लेने के टाइमिंग भी फिक्स करने थे। हाँ, पानी कि पीते हम हुए, खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह सुबह उठते, हर कर्म के पहले। हाँ, जो भी आपको कर्म सफर करना से है तो पहले। हाँ, हाँ हम्म, कुछ ठीक है। अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, अभी हमारा समय हुआ है। बाकी फिर कभी भी हमें और बफर डे पर हम आएंगे तो वो जो रह गया है ड्रिल वाला भी हम करेंगे जरूर। ठीक है, जी चलिए जी। ये हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं। तो आज दिन भर हमें ऐसे ही खुशियों के पल में जीना है। आज का जो भी समय हमें मिला है तो ऐसे ही जो बाबा हमारा श्रृंगार भी करता है, ये सब बाबा ने देखा भी, आज हमारी सारी रेखाएं, तो इन पलों को हमें जी लेना है। ओम शांति। और बहुत सुंदर आपके जो होठ थे दिन भर मुस्कुराते रहे, संतुष्ट बनी बनकर रहे। तो आज मुरली में 2 बातों का गायन है, 2 देवियों का। महावाक्य में संतुष्ट, संतोषी माँ, और वरदान में काली माँ का, शक्ति रूप का। ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी को ओम गुड शांति। मॉर्निंग। शुक्रिया गुड मॉर्निंग बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति।